हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल आज एक ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे यहाँ कंसीव हुआ। नॉर्मली एक प्रेगनेंसी हो तो बहुत अच्छा है, 2 हो तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं ज़्यादा, लेकिन अगर ट्रिपलेट हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कैसे हुई ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी? देखिए, कभी कभी स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाती है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो और उम्र ज़्यादा हो तो उन्हें ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की रिस्क या मल्टीपल प्रेगनेंसी की रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा, जब हम आईवीएफ में फर्टिलिटी केसेस लेते हैं, जब हम एग्स बनाने के लिए स्टिमुलेशन की मेडिसिन देते हैं, उसमें 1 से ज्यादा एग्स का फॉर्मेशन होता है। कभी 2 से 3 एग्स बनते हैं और उसको अगर हम स्टिमुलेट करके आईयूआई करते हैं तो कभी 3 एग पूरे फर्टिलाइज हो जाते हैं और वो हमें ट्रिपलेट प्रेगनेंसी दिखती है, जैसे कि इसमें दिखी है। ज्यादातर हम जब आईवीएफ करते हैं, मतलब कि एम्ब्रियो बना के डालते हैं, तब हम 2 ही डालते हैं, जिससे कि ये ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी ना हो। तो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी किस प्रकार की होती है? या तो 3 एम्ब्रियो जो कि 3 अंडे से 3 स्पर्म ने फर्टिलाइज किया और तीनों जाके इम्प्लांट कर देते हैं। उसमें ज्यादातर उनकी जो मेम्ब्रेन्स रहती हैं, अंदर की मेम्ब्रेन को एमनियन कहते हैं, बाहर की को कोरियन कहते हैं, वो उनकी तीनों की थैलियां, झिल्लियां सेपरेट होती हैं। ऐसी प्रेगनेंसीज ज्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि उनका एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं होता और वो बेहतर तरह से डेवलप करती हैं। वैसे अगर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी रहती है तो इसमें मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि प्रीटर्म लेबर हो जाए, बच्चा प्रीमेच्योर ही डिलीवर हो जाए, या बच्चे को पनपने में कुछ दिक्कत हो और डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर ऐसी अवस्था रहती है तो हम बच्चों का एक डिटेल स्कैन करते हैं, देखते हैं कि तीनों बच्चों में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। उसके हिसाब से उसके ब्लड टेस्ट भी करते हैं और एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं हम फीटल रिडक्शन। तो एक जो अनचाहा बच्चा है उसको हम रिड्यूस भी किया जा सकता है, मतलब उसके अंदर ऐसा इंजेक्शन डाल देते हैं कि वह अपने आप में ही अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ज्यादातर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी को हम लोग ट्विन प्रेगनेंसी बना देते हैं। इसमें पेशेंट का इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह की प्रेगनेंसी को आगे ले जाना चाहते हैं। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज और बतानी पड़ती है कि अगर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है और या फिर अपने आप ही बना है, बट एक ही अंडा स्पर्म के साथ में भ्रूण बना के अपने आप ही वो सेपरेट हो गया, ऐसे प्रेगनेंसीज को जिसमें मोनोकोरियोनिक या मोनोएम्नियोटिक, मतलब एक ही झिल्ली में अगर रहते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे की डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ब्लड सप्लाई का लेन देन हो और हार्ट से भी उनका लेन देन हो, जिसको हम ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कहते हैं। या फिर एक बच्चे का हार्ट नहीं डेवलप होता और दूसरे बच्चे का ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो ऐसी विकृतियां हो सकती हैं अगर दोनों बच्चों के भीतर कोई ज्यादा झिल्ली ना हो। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आज इतना ही। मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल।